हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं नया रास्ता का 15th चैप्टर यानी कि 15वां अध्याय। इसके पहले के यानी फर्स्ट टू 14 जो अध्याय हैं ऑलरेडी वो इस चैनल पर हैं, आप उसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, आप हर एक जो चैप्टर है उसके वहाँ पर आप जैसे भी ये जैसे किसी बच्चे की किताब है तो उन्होंने जिस तरह से लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पर अमित का मीनू के साथ बाज़ार में आमना सामना होता है, यानी कि यहाँ पर वो मिलते हैं या देखते हैं, और यहाँ पर वकालत का पहला साल है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। आप अपने बुक में मार्किंग कर सकते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट है वो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। मीनू का परीक्षाफल निकल गया था। यहाँ परीक्षाफल का स्पेलिंग देखें। मीनू का परीक्षाफल यानी रिजल्ट निकल गया था। उसने हमेशा की तरह प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न में परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली थी। आज वह अपना परीक्षाफल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। तो क्वेश्चन है, वो पहले सबसे ज़्यादा खुश क्यों थी आज? तो वो सबसे ज़्यादा या बहुत अधिक खुश थी क्योंकि उसने वकालत का पहला साल जो है प्रथम श्रेणी में पास कर लिया था। ठीक है, उसे लगा कि वह अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। मंजिल की यानी मंजिल क्या है उसकी? मंजिल है उसका वकील बनने का सपना। उसकी मंजिल है कि वह एक अच्छी वकील बनना चाहती है। तो ये उसकी मंजिल है, और मंजिल की पहली सीढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय उसका फर्स्ट ईयर यानी पहला साल था वकालत का, और वो उसने अच्छे से प्रथम श्रेणी में पास कर लिया है। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो चली थीं। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, यानी कि अभी तक वो अपनी छोटी बहन आशा की मैरिज की तैयारियां कर रही थी। 2 दिन बाद अब उसे हॉस्टल जाना था, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देकर वो अपने घर गई थी मीरापुर, उसके बाद वो 2 महीने की छुट्टियों के लिए वहाँ फिर थी, जहाँ पर उसकी आशा की शादी का रिश्ता जो है वो पक्का हो गया था। इसलिए अब वह अपने हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगी। मेरठ जाने का दिन आ गया। यानी आपको याद होगा वो कहाँ से अपना वकालत जो है कोर्स कर रही है, वकालत की पढ़ाई कर रही है, मेरठ से। 2 महीने घर में रहने के बाद अब उसे घर के प्रति मोह अधिक बढ़ गया है। तो क्वेश्चन आता है, मीनू को घर के प्रति मोह क्यों बढ़ गया था? तो आप बताएंगे कि प्रथम वर्ष जो वकालत का पहला साल था, उसके बाद उसकी जो परीक्षाएं थी उसको देने के बाद जब वो मीरापुर में आई तो 2 महीने रुकी थी, जिसके कारण वो अभी घर के लोगों से काफ़ी अधिक उसे मोह हो गया था। कितना अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़ने में। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को नए चेहरे दिखाई दिए। क्वेश्चन आता है कि क्यों नए चेहरे दिखाई दिए, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अब जो है वो मीनू जो है वकालत का दूसरा साल पढ़ रही है, और अब जो पहले साल के जो नए विद्यार्थी हैं, न्यू स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, वो उसे दिखाई दे रहे हैं। तो हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे इसलिए दिखाई दिए क्योंकि अब वकालत के पहले वर्ष के लिए कुछ नए लोगों का दाखिला हुआ होगा, कुछ नए स्टूडेंट्स आए होंगे फर्स्ट ईयर में, है ना? तो वहाँ पर इसलिए नए चेहरे बोला गया है। परंतु जैसे ही वह माया से मिली उसका चेहरा खिल उठा। लेकिन फिर उसको अपनी प्यारी सहेली माया मिली। यहाँ पर आपको माया याद रखना है। माया ने उसकी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई। नियमित यानी वो नियमित पढ़ती थी, यानी रोज का रोज पढ़ाई कर लेती थी। वह शुरू से ही अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करती थी, जिसका परिणाम होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती थी। क्वेश्चन आएगा कि मीनू हमेशा कैसे प्रथम श्रेणी में पास होती थी? क्योंकि वह नियमित पढ़ाई करती थी। नियमित यानी रेगुलर पढ़ती थी वो। रविवार का दिन था, आज मीनू को बाजार जाना था। अब यहाँ पर देखिए मीनू बाजार जा रही है, तो मीनू को बाजार जाना था। माँ ने आशा के लिए साड़ियाँ और चप्पलें खरीदने के लिए कुछ रुपए दे दिए थे। मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके आग्रह पर माया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। यानी कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि जो है वकालत का पहला साल उसका ख़त्म हो गया, उसने फर्स्ट डिवीज़न में पास कर लिया। अब वो वापस सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने मेरठ आ गई है, और यहाँ पर कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अभी मीनू की बहन आशा की शादी पक्की हो गई है, तो अभी आशा के लिए कुछ शॉपिंग यानी कुछ ख़रीदारी करनी थी, इसलिए वो बाज़ार जाना चाहती थी। तो अकेले बाज़ार नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने किसके लिए किसे आग्रह किया? माया को आग्रह यानी कहना कि प्लीज़ मेरे साथ चलो। इस तरह से उसने कहा, तो वो मीनू की फ्रेंड जो माया है वो तैयार हो गई। उसने आशा के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। देखिए ये दूसरा साल चल रहा है, वकालत का शुरू हुआ है उसका। तो मीनू ने आशा के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। वेन एवर इट इज़ प्लूरल यू हैव टू पुट चंद्र बिंदी, ठीक है। उसके बाद वे दोनों चप्पलों, यहाँ पर भी चप्पलों प्लूरल है तो बिंदी आती है, वे दोनों चप्पलों की दुकान पर गईं। अभी वे दोनों चप्पलें पसंद कर ही रही थी कि मीनू को सामने जो है वो अमित दिखाई दिया। यहाँ पर जो है उसको चप्पलों की दुकान में अमित दिखाई दिया। अमित अपनी छोटी बहन का नाम याद रखना है, मधु, छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था।
मीनू को सामने देखकर वह उसे एकटक देखता रह गया। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही न मिला। अवसर यानी कि उसे मौका नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहता था अमित यही कहना चाहता था कि जो हुआ पास्ट में वो गलत हुआ और उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। उससे माफ़ी मांगना चाहता था कि जो हुआ उसके साथ हुआ वो गलत था। उसके पिताजी ने सरिता के साथ रिश्ता पक्का कर दिया, जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, अमित को अपनी ओर आता देखकर अमित उसके पास जा ही रहा था, तभी मीनू माया से कहती है, माया माया चलो यहाँ से, मुझे चप्पलें पसंद नहीं आ रही हैं। तो माया को समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों कह रही है। तो वो कहती है, नहीं नहीं मीनू, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। तो माया के कहने पर वो फटाफट से 2 चप्पलें पसंद करती है और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर माया को कुछ अजीब सा लगता है कि माया सोचने लगती है कि मीनू इतना क्यों जल्दी जल्दी कर रही है, और उसके हृदय में बैठी उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई तो प्रॉब्लम है, मीनू के मन में कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। मीनू जब भी अमित को देखती है उसकी अतीत की स्मृतियाँ, ये वर्ड काफ़ी बार इसमें आया है उपन्यास में, अतीत की स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि अमित के घर वालों ने उसे धोखा दिया। सी द स्पेलिंग ऑफ धोखा दिया था, उसने झूठ बोला था। उससे मिलते ही अजीब सी घृणा मीनू को होती थी। यानी अमित के आने पर अमित से वो नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि अतीत में अमित के घर वालों ने उसे धोखा दिया था और बहुत बड़ा झूठ बोला था, जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। और उसके मन में अभी भी अमित और उसके घर वालों के प्रति घृणा की भावना थी। जैसे ही मीनू हॉस्टल पहुंचती है, उसके हाथों में क्या है, 4 साड़ियाँ खरीदी थी, है ना, यहाँ पर हमने देखा है। जो 4 साड़ियों के डब्बे थे, सभी लड़कियां उसके पास आ गईं और सभी ने एक एक करके साड़ियाँ खोल कर देखी। सभी ने मजाक भरे शब्दों में उससे पूछना शुरू कर दिया। सारी लड़कियों ने, उसकी सहेलियों ने साड़ियाँ जो हैं वो देखना शुरू कर दिया। पहली लड़की, यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस हैं, 4 नहीं सॉरी 5। पहली लड़की बोली, मीनू बड़ी सुंदर साड़ियाँ खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी है? सेकंड जो है वो बोलती है, मीनू तुम्हारी शादी पक्की हो गई, तुमने बताया नहीं। तीसरी कहती है, मीनू कैसे हैं हमारे जीजा जी, उनका फ़ोटो तो होगा ना तुम्हारे पास। चौथी कहती है, मीनू क्या तुम्हारे हस्बैंड यानी कि हमारे जीजा जी जो हैं वो क्या करते हैं? तो फिफ्थ वन जो है लास्ट में बोलती है, शादी करके तुम कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी? तो ये सारी जो है फ्रेंड्स जो है उसका मजाक कर रही हैं। उन्हें ये लग रहा है कि मीनू की शादी तय हो गई है। इसके बाद सारे प्रश्नों का उत्तर जो है मीनू क्या बोलती है, सुनिए। मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब लड़कियां चुप हो गई तो मीनू ने शांत स्वर में बताया कि साड़ियाँ उसने अपनी छोटी बहन आशा, है ना, छोटी बहन का नाम क्या था, आशा के लिए खरीदी थी, क्योंकि अब उसकी शादी 1 महीने के भीतर ही होने वाली है। ये बात सुनकर सभी चुप हो गई। अब किसी को भी साहस नहीं था कि मीनू से कुछ पूछे। लड़कियों का पूरा झुंड वहाँ से चला गया। मीनू सब सामान के साथ अपने कमरे में आ गई। तो ये था आपका 15th चैप्टर। 15 चैप्टर है। यहाँ पर मेन जिसका यही है कि अमित और मीनू जो है वो चप्पलों की दुकान में मिलते हैं। यहाँ पर पहली जो मंजिल है, पहली सीढ़ी जो है उसने अपनी मंजिल की पार कर ली है। वकालत का पहला साल उसका ख़त्म हो गया है, अब वो वकालत के दूसरे साल में आ गई है। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ जो हैं उससे कुछ प्रश्न पूछती हैं, जिसका जवाब वो देती है कि उसकी सहेलियों को जवाब देती है कि उसकी बहन आशा की शादी है। और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मीनू हमेशा प्रथम श्रेणी में कैसे पास हो जाती थी, क्या राज था? पूछते हैं ना आप लोग टॉपर से, वैसे ही तो यहाँ पर यह आएगा कि नियमित पढ़ाई करती थी, शुरू से ही पढ़ाई करना शुरू कर देती थी, इसीलिए वो हमेशा प्रथम श्रेणी में आती थी। तो ये हो गया बेटा हमारा 15वां अध्याय। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे 16th चैप्टर। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा।